अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच पिछले 37 दिनों से जंग चल रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि हम किसी भी तरीके के आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे देश की सरकार जब उनसे उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने यही कहा था। मगर अभी हाल ही में भारत ने अपना स्टैंड बदल लिया है और फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव पास किया गया था कि उसके खिलाफ कौन कौन से देश है, कौन कौन से नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान समेत कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली बस्ती की निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी यरूशलेम सहित तमाम कब्जा वाले जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है, कब्जे वाले सीरियाई गोलान है दोस्तों, सेटलमेंट गतिविधियां जहां पर हो रही है, उसकी निंदा की है प्रस्ताव में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। भारत के इस बदले स्टैंड के बाद सबसे ज्यादा झटका नफरती कारोबार करने वाले नफरतियों को लगा है। पूरा मामला क्या है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। भारत में कुछ ऐसे गिद्धों के झुंड हैं जो इजराइल हमास के युद्ध के नाम पर भारत के भीतर धार्मिक हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। और इससे ये किसी से छिपा नहीं है। भारत के भीतर ये जो हुड़दंगी गुट है, ऐसे भी हैं जो लगातार इजराइल के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और रैली भी कर रहे हैं, बाकायदा बड़ी शान से रैली कर रहे हैं। लेकिन वहीं एएमयू के छात्र जब फिलिस्तीन के पक्ष में मार्च निकालते हैं तो उन पर एफआईआर कर दी जाती है। यह सरकार का कैसा दोगलापन है, यह समझ से परे है कि क्या आजाद देश में अपनी बात कहने की इतनी बड़ी सजा हो सकती है कि भाई छात्रों पर फर्जी मुकदमे ला दिए जाए। अगर फिलिस्तीन के आजादी के लिए छात्र नारेबाजी करते हैं तो एफआईआर हो जाती है और वही सरकार संयुक्त राष्ट्र में समर्थन कर दे तो क्या समझे कि ये जो दल हैं जो इजराइल के सपोर्ट में समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको झटका नहीं लगा है दोस्तों? अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पक्ष में ये रखना चाहते हैं तो इजराइल से मुंह फेरने का ढोंग करना होगा। तो हमारे देश की सरकार कर रही है। अब अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है, जिसकी वजह से शायद भगवा दल में अपना स्टैंड बदल लिया गया है। लेकिन कुछ भगवा ठेकेदार हैं जो कहीं ना कहीं कुकुर मुत्ते की तरह झुंड में निकलते हैं और क्रूर इजराइल के पक्ष में नारेबाजी करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। क्या ये ठेकेदार जो है दोस्तों, ये मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं, इजराइल के नाम पर माहौल बनाने में लगे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये जितने भी लोग हैं इस गुट पर सरकार की खामोशी भी शक के घेरे में है। एक तरफ एएमयू के छात्रों पर एफआईआर, दूसरी तरफ इन नफरती गैंग की तरफ से जो भी किया जाता है सरकार मुंह मोड़ लेती है इस पर। इस ओर इशारा कर रही है कहीं ना कहीं कि सरकार का इस नफरती गैंग को मौन समर्थन तो प्राप्त नहीं है। ऐसा कहने की वजह है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी दोस्तों, वो 1973 में बनी थी और भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, ये 1980 में बनी थी। दोनों पार्टियां दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, दोनों खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। लिकुड पार्टी ग्रेटर इजराइल की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी मात्र संगठन जो है इनका आरएसएस, इसके भीतर से अखंड भारत की आवाज उठती है। लेकिन क्या इस आधार पर भारत और इजराइल में वैचारिक समानता खोजना कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई इजराइल जो सोच रहा है वही भारत भी सोच रहा है? भगवा दल के समर्थक और ऐसे झुंड जो देश में हमेशा से कहते आए हैं कि भाई भारत के मुसलमान भारत में किराएदार के तौर पर हैं, क्योंकि आरएसएस और संघ के संस्थापक गोलवालकर भी हमेशा से ये कहते आए हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक देश के हिंदुओं का है। भले ही पीएम के तौर पर मोदी जी कहें कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब और वंचितों का है, लेकिन सच तो यही है कि भाई पीएम जिस संगठन से जुड़े रहे हैं, यानी कि भाजपा का वैचारिक संगठन, वो हिंदुस्तान को हमेशा से हिंदुस्तान कहता आया है। तो क्या आरएसएस और भाजपा अपनी कथित नफरती गुमनाम गैंग की मदद से भारत में भी सिर्फ एक खास धर्म समुदाय का राज स्थापित करने में लगी हुई है दोस्तों, जिसके लिए भगवा के ठेकेदार हमास का यूज कर रहे हैं कि भाई हमास कैसे आतंकवादी है वैसे ही हमारे देश में भी लोग हैं, एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। इजराइल जो हमास के साथ कर रहा है, क्या अब वही हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भारत में भी वो करना चाहते हैं? क्या ये लाठी लेकर चलने वाले देश के धर्मनिरपेक्ष माहौल को खराब कर रहे हैं?
देश को धार्मिक उन्माद की आग में झोंकना चाह रहे हैं, अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। क्या कोई भी धार्मिक उन्माद मचाकर खुशहाल रह सकता है दोस्तों? बेशक इसका जवाब ना है। मानवता की कसौटी पर भी इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि कत्लेआम का जो नंगा नाच इजराइल ने हमास माफ कीजिएगा फिलिस्तीन में किया हुआ है, गजा में किया हुआ है, उसके साथ खड़े लोग भी किसी राक्षस से कम नहीं हो सकते। इजराइल बड़ी ही शान से देखिए बता रहा है कि अभी तक गजा में 1400 माफ कीजिएगा उसके जो लोग हैं वो 1400 लोग मारे गए। 10 मिनट में एक बच्चे की मौत का आंकड़ा जो है सीधे तौर पर गजा से सामने आ रहा है। तो क्या किसी भी देश में राज्य के भविष्य को मारकर आप अपना वर्तमान बेहतर करने की परिकल्पना करना किसी देश की राक्षसी सोच को नहीं दर्शाता दोस्तों? और जो लोग ऐसी सोच के साथ खड़े हैं वो भी तो दानव की तरह ही हैं, जैसे कि हम अभी फिलहाल ठेकेदारों को देख रहे हैं, तथाकथित ठेकेदार। बेशर्म ठेकेदारों को सोचने की जरूरत है कि क्या ये लोग भगवा का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवा ने हमेशा से लाचारों के पक्ष में खड़ा होना सिखाया है दोस्तों। वही भगवा के ठेकेदार, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल के पक्ष में तांडव कर रहे हैं। क्या देश को धार्मिक रूप से विभाजित करके हम भारत में कई वैचारिक देशों की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं? अब तो देखिए इन भगवाधारी के आकाओं ने भी यूनाइटेड नेशन में आजाद फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। तो क्या अब ये लोग, ये जो ठेकेदार हैं, ये वापस से अपने बिलों में घुस जाएंगे दोस्तों? क्योंकि अभी तक तो ये यही कहकर इजराइल का समर्थन कर रहे थे कि भाई हमारे देश की सरकार समर्थन कर रही है। इन ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में किसी की लाश पड़ी हो तो तुम चैन से सो सकते हो क्या? अगर हाँ तो इसमें तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। नफरती गैंग का एकमात्र काम रह गया है कि लोगों को एक खास समुदाय का डर दिखाओ और एक खास राजनीतिक दल के पक्ष में चुनावी माहौल बनाओ। लेकिन इस नफरती गैंग के लोग भूल जाते हैं कि जिस घृणा का प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं उसी से हिंसा पैदा होती है, जिसकी वजह से देश भाईचारा प्रभावित होता है। लेकिन इन ठेकेदारों को तो देखिए बस अपनी धार्मिक अवसाद से जो सनी रोटियां हैं इसको सेकने से मतलब है, जिससे अपने एजेंडे को पूरा इन लोगों को करना है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए इजराइल और हमास के युद्ध की, इजराइल में जो लोग मर रहे हैं उनके प्रति भी संवेदनाएं हैं, और इजराइल के अलावा गजा में जितने लोग मर रहे हैं उनके प्रति भी संवेदना होनी चाहिए। इजराइल जो कर रहा है क्या वाकई में वो ठीक है? लगातार कब्जा करना, लगातार फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारना, क्या ये सही है? यही कारण है कि हमारे देश की जो सरकार है, पहले तक यूनाइटेड नेशंस में सीधे तौर पर इससे पहले जो प्रस्ताव लाया गया था उस प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत दूर रहा। भारत की मोदी सरकार उस वोटिंग से दूर रही। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इस बारी ये जो वोटिंग है दोस्तों, इस वोटिंग में हमारे देश की सरकार ने वोट किया है इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में। फिलिस्तीन की जो बस्तियां हैं, फिलिस्तीन में जिस तरीके से इजराइल अपनी बस्तियां बसा रहा है उसका विरोध यहां पर किया गया है, इस प्रस्ताव में किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रस्ताव में ऐसे कई देश शामिल हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ विरोध किया है दोस्तों। इजराइल के खिलाफ जिन्होंने वोट किया है उनमें कई ऐसे देश शामिल हैं जो कि अभी तक इजराइल का समर्थन करते आ रहे थे। ब्रिटेन हो गया, बाकी के दूसरे देश हो गए, अभी तक इजराइल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस पूरे प्रस्ताव पर उन्होंने इजराइल का विरोध किया है। यानी कब्जे वाली जो राजनीति है इजराइल की, उसका उन्होंने विरोध किया है। अब इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? भारत में जो हो रहा है इजराइल और हमास युद्ध को लेकर, इजराइल और फिलिस्तीनियों को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।